लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं आप और अपने बीच में से जो समय मिल रहा है, इस समय में भी आज भी जब आया हूं तो लगभग 7,300 करोड़ से ज्यादा के निर्माण कार्य, आंगनवाड़ी, छात्रावास, बहुउद्देशीय केंद्र, विभिन्न सड़कें, पुल, आवास, सभी का निर्माण कार्य करने का अभी भूमि पूजन करके आपके बीच में से आया हूं। जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। 7,500 करोड़ के आसपास के निर्माण कार्य कोई मामूली बात होती है? कितनी बड़ी बात होती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अपने इसी धार के अंदर लगभग आज में हमारे पास 309 करोड़ 58 लाख से 31 कार्यों का, जिसमें से 137 करोड़ की लागत से 689 पंचायतों में प्रधानमंत्री आदर्श योजना के अंतर्गत विभिन्न काम होंगे। अब आप खाली ताली बजाते जाओ, मैं नाम बोलता जाऊंगा। इतने सारे काम कोई कर सकता है क्या? अमृत 2 के माध्यम से 45 करोड़ की लागत से 5 बड़ी टंकियां, फिल्टर प्लांट, ये अपने धार के अंदर होगा। जोरदार अभिनंदन करो। धार के अंदर आप आओगे तो शुद्ध पीने का पानी मिलेगा। 42 करोड़ 93 लाख की लागत से तिरला, निसरपुर, बाग में नए ITI का निर्माण किया जाएगा। नए ITI बनेंगे। हमारे बच्चे बजाय कागज की डिग्री लेने के अपना जीवन बनाना है, आगे बढ़ना है, तो उनके हाथ में हुनर क्यों नहीं होना चाहिए? वो अपनी मर्जी के मालिक होकर के, अपने हाथ में यश लेकर के अपनी जिंदगी अच्छी बनाए। ये प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ITI बनाने की हमने घोषणा की है। ये निर्माण कार्य का आज भूमि पूजन हुआ है। और कलेक्टर साहब सुन लेना, अगले साल तक इनका लोकार्पण करने भी मैं ही आऊंगा। ध्यान रखना, ये सारे के सारे निर्माण कार्य जो हम घोषणा कर रहे हैं, वो सारे के सारे निर्माण कार्य पूरे होना चाहिए। आज इस अवसर पर 38 करोड़ की लागत से कुक्षी सड़क निर्माण का भी यही भूमि पूजन किया गया है। कुक्षी वालों के लिए भी अभिनंदन करें। कुक्षी की सड़क लगभग 100 करोड़ हो गया। बचा क्या है? कौन है कुक्षी वाले? जोरदार ताली बजाओ कुक्षी वालों के लिए भी। 18 करोड़ 96 लाख की लागत से गंदवानी, सेंद्रा, पंथा, डोबनी में बैराज, पानी के बांध का निर्माण कर रहा है। जोरदार अभिनंदन करें ये चारों गांव वालों के लिए। 11 करोड़ 34 लाख की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, हमने कोविड में हॉस्पिटल की आवश्यकता समझी है। लगभग 11.5 करोड़ की लागत से ये भी हमारे यहां बनाया जा रहा है। आज के इस अवसर पर 4 करोड़ 17 लाख की लागत से ज्ञानपरा, तलावड़ी, धुलेट में नए हाई स्कूल बनाने की भी यही घोषणा कर रहा हूं और उसका भूमि पूजन भी साथ साथ कर रहा हूं। अपने जितने प्रकार के निर्माण कार्य हैं और लोकार्पण है, मैं उम्मीद कर रहा हूं बदलते दौर में, अभी तो हम सब भगवान राम की जय जयकार कर रहे हैं। एक बार सब प्रेम से बोलो जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। उधर से आवाज कम आई, जय जय सिया राम। अच्छा, अपने में से बताओ, भगवान राम का जंगल का आदिवासियों से 17 लाख साल पुराना संबंध है और भगवान राम के आधार पर राम राज्य चलाने की कामना, कल्पना हजारों साल से हमारी संस्कृति में रही है। सुशासन की संस्कृति राम राज्य से ही आती है, ऐसा हम सबकी मान्यता है। लेकिन वर्षों तक जो वोट के सौदागर हैं, इन वोट के सौदागरों ने हमारे आराध्य के स्थान पर मंदिर का विरोध किया था। हमको भूलना नहीं है। ये वो सारे लोग हैं जो कह रहे थे भगवान राम पैदा हुए के नहीं हुए। अरे ये हमारे आदिवासी भाई बहनों के हाथ में तीर धनुष भगवान राम का संबंध बताते हैं। मुझे इस बात का गर्व है। ये धार और झाबुआ में भी नहीं बोलेंगे तो कहां बोलेंगे? तीर धनुष किसी के हाथ में दे दो, अपने आप हमारी हजारों साल पुरानी मित्रता आंखों के सामने आ जाती है। वो अपना तीर और धनुष, वो भगवान राम का काल,
वो वनवासी आदिवासियों के साथ प्रेम, ऐसे प्रेम के आधार पर भगवान जाने जाते थे, जिनने अपने जीते जी बड़ी से बड़ी ताकत से लड़ने का उदाहरण पेश किया, लेकिन अपने साथ वालों को नहीं छोड़ा, अपने संबंधों को नहीं भूले। लेकिन अपने इस देश में अयोध्या में राम पैदा हुए कि नहीं हुए, ये अभागे उसके पहले प्रमाण मांगते रहिए कि राम कहां थे, कहां पैदा हुए, क्या प्रमाण है। और जब कोर्ट में सबके सामने सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, ऐसे फैसले को भी मानने के लिए अभी तक एक कांग्रेस के बड़े नेता जो मुख्यमंत्री रह चुके, कहने के लिए बी पर कर्ज करा हुआ है, लेकिन कितने दुर्भाग्य की कहने की बात है, आज भी उनको मंदिर बनने का सुख नहीं है। आज भी वो सिर फोड़ते कि मस्जिद क्यों तोड़ी, मस्जिद क्यों तोड़ी। इन सबको भूलना नहीं है। ये अभागे तो वो लोग हैं जो भगवान राम के निमंत्रण को भी ठुकराते हैं। भगवान राम के मंदिर में भगवान का प्रवेश हुआ, गर्भगृह में प्रवेश हुआ, निमंत्रण दिया। जैसे अच्छा काम जब अपन करते हैं तो अपने साथ कोई अच्छा व्यवहार करे उसको भी, और भूले भटके कोई 19-20 व्यवहार करे उसको भी। निमंत्रण तो सबको देते हैं, ये तो सामान्य बात है कि भैया आप पधारना, कोई आए नहीं आए तो कोई बाद में थोड़ी कहते हैं। लेकिन ये तो ऐसे घमंड में चूर और भगवान के राम के हमारे संबंध को भूल करके अभी भी उसी नशे में चूर है, जो सबके सामने जो निमंत्रण दिया उस निमंत्रण को ठुकराया। हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे। अरे बाप रे बाप, कोई ऐसा होता है क्या? कोई निमंत्रण देता कोई ठुकराता है क्या? लेकिन ये भूल गए, तुम्हारे ठुकराए निमंत्रण को 142 करोड़ जनता भूलने वाली नहीं है। तुमने निमंत्रण ठुकराया। अब ये लोकतंत्र में जनता इसका फैसला करेगी। जो हमारे भगवान राम का अपमान करे, जो भगवान राम के मंदिर का निमंत्रण का अपमान करे, जो निमंत्रण ठुकराए, बोलो जनता उसको ठुकराएगी कि नहीं ठुकराएगी? इधर से आवाज नहीं, ठुकराएगी कि नहीं ठुकराएगी? अगर ठुकराएगी तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ सभी, जहां तक मेरी आवाज आ रही वहां तक, और दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और संकल्प करो, आने वाले लोकसभा के चुनाव में एक एक व्यक्ति भगवान राम के निमंत्रण को ठुकराने वाले, नरेंद्र मोदी जी का अपमान करने वाले, हमारी सरकार को गलत कहने वाले, कांग्रेस की सरकार चलाते ले कुकर्म करने वाले, सबका हिसाब चुकता करेंगे। वो लोग करेंगे। इधर की आवाज आई, बोलिएगा अपन सब साथ है तो बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हेलो।